हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्टार्ट करेंगे 16 फरवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कशन कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले तो ये वाला कोर्स जो ग्रामर का कोर्स है, अभी तक 40+ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। 5 टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक नंबर 6 जो नरेशन चल रहा है वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में हम यहाँ पे प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। बाई करना कैसे है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से कुछ और कोर्सेज भी आपको नजर आएंगे। इन कोर्सेज में कुछ मुख्य कोर्सेज की अगर हम चर्चा करें तो एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स है। यहाँ जो क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है वो सभी न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो एक अच्छे लेवल का क्लोज टेस्ट, अच्छे लेवल का पैराजंबल यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनमें पिछले वर्ष की सारे वर्ड्स जो भी एडिटोरियल में मेरे साथ आपने पढ़े हैं, दोनों एडिटोरियल्स, उन सभी के सारे वर्ड्स अलग अलग बुक्स में 3 बुक्स में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे ये वाला बैच देखते हैं जो वेंसडे को स्टार्ट करते हैं। तो अब कल से ये बैच स्टार्ट होगा, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का बैच। यहाँ पर 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलेंगे। एक एडिटोरियल जो आपको यूट्यूब पर मिलता है हर शाम 5 बजे, यही एडिटोरियल यहाँ पे जल्दी मिल जाएगा। साथ में एक और लेट नाइट को प्रोवाइड करवाया जाता है एडिटोरियल, हालांकि वो बोर्ड पर नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कोर्सेज के बारे में। स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, A government truly worried about its global image would instead of seek to। देखो, अगर instead of सही है तो फिर of के बाद में preposition है तो फिर ing लगना चाहिए था, और अगर instead of ही गलत है तो of को हटा दीजिए। देखो, instead of जनरली तब लगता है जब आप कहें कि ऐसा काम करने की बजाय, ठीक है। जबकि ये तो क्या कहना चाहता है कि गवर्नमेंट ट्रूली वरीड, यदि कोई सरकार है जो वास्तव में चिंतित है अपनी ग्लोबल इमेज को लेकर कि विश्व में इसे किस तरीके से देखा जाता है, इस चीज को लेकर चिंतित है, तो वो इसकी बजाय जो कुछ भी रहा होगा कंटेक्स्ट, उसकी बजाय ये करना चाहेगी। तो आप यहाँ पे ऑफ को हटाई दीजिए। भी एरर तो है ही, क्योंकि ऑफ के बाद में तो आईएनजी लगता है, हालांकि यहाँ पे ऑफ आएगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए, द पुलिस इन इंडिया एंड स्पेशली फोर्सेज अंडर द प्रेजेंट रेजिम हैव अ ड्यूबियस रिकॉर्ड ऑफ अफेक्टिंग नीडलेस अरेस्ट। दोस्तों, यहाँ पे जो एरर है, हालांकि हम पूरी विस्तार से चर्चा एडिटोरियल में कर लेंगे, यहाँ पे जो एरर है ये 2 नंबर में है। अफेक्ट जो होता है, प्रभावित करना होता है। इफेक्ट जिसे आप नाउन के रूप में जानते हैं, ये वर्ब भी हो सकती है। इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन, किसी काम के घटित होने का कारण बनना। तो ये कहना चाहता है कि जो भारत में पुलिस है, विशेष करके जो फोर्सेज हैं वर्तमान सरकार के अधीन, हैव अ ड्यूबियस रिकॉर्ड, उनका एक संदिग्ध, एक सस्पिशियस रिकॉर्ड है। किसका? इफेक्टिंग नीडलेस अरेस्ट की, वो बिना आवश्यकता के गिरफ्तारियां करते हैं, ठीक है। ये कहना चाहता है। आपका आंसर 2 नंबर होगा, इफेक्टिंग करेंगे अफेक्टिंग के स्थान पर। नंबर 3, इट इज क्वाइट अ स्ट्रेंज। यहाँ पे गलती 1 नंबर पार्ट में है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आर्टिकल तभी लग सकता है जब नाउन दे रखा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ तो था कॉमन एरर्स में। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल, टॉलरेंस डेफिसिट। देखो, टॉलरेंस जो शब्द है इसका मतलब सहिष्णुता, सहनशीलता, एंड्योरेंस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एंड्योरेंस, ENDURANCE। डेफिसिट जो शब्द है इसका मतलब होता है शॉर्टफॉल। डेफिसिट का मतलब है शॉर्टफॉल। इसे आप शॉर्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। कमी, डेफिशिएंसी, ये सब होता है, डेफिसिट को बोलते हैं शॉर्टेज, शॉर्टफॉल, डेफिशिएंसी, कमी। तो सहनशीलता की कमी यहां पे देखने को मिल रही है सरकार के अगेंस्ट, सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए लेखक ने आर्टिकल लिखा है। लेखक कहना चाहता है कि सरकार यहाँ पे सहनशीलता नहीं दिखाती। जब कभी बात आती है, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे विचारधाराओं में मेल नहीं खाता है तो आप सीधा उस पर देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं, सीधा आप उसको मतलब हवालात में भेज देते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं, बिना कोई आवश्यकता के, बिना कोई वास्तव में सीरियस क्राइम के। ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझने को मिलेंगी। तो करेंगे स्टार्ट। 2 वर्ड्स तो आपको मिल ही गए। देखो, द पुलिस इन इंडिया, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं पुलिस, और पुलिस जो होता है प्लूरल होता है, याद रखिएगा। भारत में जो पुलिस है एंड स्पेशली फोर्सेज, और विशेष करके जो सेना है, आर्मी है, अंडर द प्रेजेंट रेजिम, वो वर्तमान में, मतलब फोर्सेज का मतलब जरूरी नहीं है वो सेना से ही हो, कोई भी फोर्सेज जो भी, मतलब जैसे पुलिस फोर्स ही है,
वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती है ना, ये सब भी फोर्सेस के श्रेणी में आती हैं। तो भारत में जो पुलिस है, विशेष करके जो फोर्सेस हैं अंडर द प्रेजेंट रेजिम, यहाँ पे एक वर्ड है रेजिम। रेजिम से मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या मतलब है? गवर्नमेंट। रेजिम का मतलब है सिस्टम, रेजिम का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे सरकार मान लीजिए, ठीक है, रूल। तो वर्तमान सरकार के अधीन जो भी फोर्सेस हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, हैव अ ड्यूबियस रिकॉर्ड। अब देखो दो चीजें हो गई, हालांकि अगर पुलिस भी होता केवल तो भी हम हैवी लगाते क्योंकि प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं इसलिए दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल है। हैव अ ड्यूबियस रिकॉर्ड। ड्यूबियस जो शब्द है इसका मतलब होता है डाउटफुल। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? सस्पिशियस। क्या कह सकते हैं? सस्पिशियस। इसका मतलब संदेहास्पद। तो इनका रिकॉर्ड है बड़ा संदेहास्पद है, ये एडजेक्टिव हो गया, OUS एंडिंग है। और क्या रिकॉर्ड है? इफेक्टिंग नीडलेस अरेस्ट। इफेक्ट का मतलब होता है कोज टू हैपन, कोई भी काम को होने का कारण बनना। तो ये आवश्यकता जिसकी नहीं है वो गिरफ्तारियां करवाते हैं। एंड फाइलिंग क्वेश्चनेबल केसेस, और ऐसे केस दायर करते हैं। फाइल केस का मतलब केस दायर करना, और क्वेश्चनेबल का मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है उन केसेस पर, कि ऐसे केसेस लगाते हैं एज ए टूल ऑफ हैरेसमेंट, जो कि एक माध्यम बनता है हैरेसमेंट का, प्रताड़ित करने का। हैरेसमेंट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। डबल एस का थोड़ा ध्यान रखिए, HARASS, डबल आर नहीं है, डबल एस है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो हैरेसमेंट वहां पे नाउन है क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो ये नाउन है क्योंकि प्रोनाउन या नाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो भारत में पुलिस से विशेष करके जो वर्तमान सरकार है उसके अधीन आने वाली फोर्सेज हैं या फिर पुलिस है, उनका ड्यूबियस रिकॉर्ड है, उनका बड़ा संदेहास्पद रिकॉर्ड है। किस चीज का? कि वो बिना आवश्यकता के, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है वो गिरफ्तारियां करती हैं और क्वेश्चनेबल केसेस दायर कराती हैं, है ना। किस रूप में? हरेसमेंट के टूल के रूप में। टूल भी नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है। द दिल्ली पुलिस हैव आउटडन। दिल्ली पुलिस ने क्या किया है? देखो मैंने कहा था पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन होता है इसलिए हैव का प्रयोग है, हैज नहीं लगाएंगे। इसने क्या किया है? आउटडन किया है। ये थर्ड फॉर्म हैव को देखते हुए है। अब देख लें आप आउटडन का मतलब क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। आउटडन से मतलब है आउटशाइन, ठीक है, या फिर इसका मतलब होता है एक्लिप्स। एक्लिप्स मींस आगे निकल जाना। तो दिल्ली पुलिस तो इन सबसे आगे निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस तो इन सबसे आगे निकल चुकी है। कैसे? बाई अरेस्टिंग, अरेस्ट करने के द्वारा, अरेस्ट करके, बाई के साथ ING प्रीपोजिशन है। अ 22 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब जो किसी कोज के लिए लड़ता है, तो ये क्लाइमेट के लिए ये संघर्ष कर रही हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। 22 वर्षीय इस लड़की को गिरफ्तार इन्होंने कर लिया है। इन अ केस, एक ऐसे केस में, दैट मेक्स, दैट यहाँ पे इस केस के लिए है, एंटीसीडेंट को रिलेट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी कारण से यहाँ पे मेक्स सिंगुलर वर्ब है। वो ऐसा केस है जो बनाता है इनक्रेडिबल एलिगेशन। इनक्रेडिबल का अविश्वसनीय, ठीक है, इनक्रेडिबल का जो कि कहें जिस पर विश्वास नहीं हो सकता। इनक्रेडिबल एडजेक्टिव है, तो इनक्रेडिबल अभियोग या आरोप इसमें लगाए गए हैं। दैट अ सोशल मीडिया टूल किट। क्या आरोप है? दैट की अ सोशल मीडिया टूल किट। सोशल मीडिया समझते हो, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब सोशल मीडिया है। टूल किट क्या है? ये वर्ड आपने इन दिनों में बहुत सुना होगा। देखो टूल किट का मतलब एक प्रकार से एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है जो आप जिस पर्पज के लिए आप सॉफ्टवेयर बनवाते हैं उसको ईजी करने के लिए कह सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे टूल किट का मतलब क्या है? इस लड़की ने क्या किया था, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको टूल किट बना कर दिया। टूल किट से मतलब ये था कि भाई अगर आप ट्विटर पर इन ट्विटर हैंडल्स को टैग करोगे, जैसे हमारे फेसबुक आईडीज होती है वैसे ट्विटर हैंडल होते हैं, ठीक है, इन ट्विटर हैंडल्स को अगर टैग करोगे तो ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा, ये हैशटैग यूज करोगे तो ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा, ये टेक्स्ट यूज करोगे तो ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा सारा बता के दिया था इन्होंने, ये टूल किट पूरा बना के दिया था, ये टूल किट है। तो ये एक अविश्वसनीय आरोप है कि सोशल मीडिया टूल किट जो है ऑर्गेनाइजर्स ऑफ प्रोटेस्ट, जो भी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे उनके लिए, अगेंस्ट द फार्म लॉज, और ये प्रोटेस्टर्स किसके खिलाफ है? प्रोटेस्ट किसके खिलाफ चल रहे हैं? फार्म लॉ, जो कृषि कानून है उनके खिलाफ। अमाउंटेड टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल, ये बराबर है, ये समान है, किसके? सिडिशन। सिडिशन का मतलब होता है ट्रेजन, देशद्रोह या डिसलॉयल्टी। ट्रेजन कह सकते हो, डिसलॉयल्टी कह सकते हो। तो ये देशद्रोह के बराबर है। एन इंसाइटमेंट टू राइट्स। इंसाइटमेंट का मतलब है प्रोवोकेशन, उकसाना,
और ये दंगों के लिए भड़काने के समान है। राइट्स का मतलब दंगे, ठीक है, फिर समझ लो। दिल्ली पुलिस तो इन सब से आगे निकल गई है। किन से आगे? ये जो विशेष का सारी फोर्सेज है उनकी बात की थी ना, सभी से आगे निकल चुकी है। कैसे? क्योंकि 22 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया एक ऐसे केस में जो कि एक अविश्वसनीय आरोप लगाता है। क्या आरोप है? कि सोशल मीडिया टूल किट तैयार किया गया था प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए, जो कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके लिए, वो समान था। किसके समान था? सेडिशन के समान था, मतलब देशद्रोह के समान है। और यहां पे आरोप लगा कि आपने दंगे भड़काने की कोशिश की है। बात समझ में आ गई? जितने भी रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट नजर आ रहे हैं वो सबके सब सब्जेक्ट हैं। जैसे कि ये सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब ये है, दैट सब्जेक्ट तो यहाँ पे मेक्स है, सोशल मीडिया टूल किट है, इसकी सब्जेक्ट जो ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब ये अमाउंट है। समझ गए? आगे आ जाओ। द मैनर इन विच, वो तरीका जिस तरीके से अ दिल्ली पुलिस टीम, एक दिल्ली पुलिस की टीम ट्रेवल्ड टू बेंगलुरु, इसने ट्रेवल किया बेंगलुरु का, एंड टुक दिशा रवि, और इन्होंने दिशा रवि को कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लेना मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया। अपेरेंटली का मतलब क्लियरली, जो देखने पर लगता है। अपेरेंटली का मतलब है क्लियरली। तो ये स्पष्ट रूप से क्या है? विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस, मतलब बिना, क्लियरली ये साफ दिख रहा था कि भाई इन्होंने कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था, है ना। और गाइडलाइंस कौन सी? वो गाइडलाइंस जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ले डाउन की गई है। ले डाउन का मतलब होता है, दो मतलब बताऊंगा यहां पे आपको मैं। एक तो स्टिपुलेट, निर्धारित करना, ठीक है, स्टिपुलेट, या फिर इसका मतलब फॉर्मुलेट, निरूपित करना, बनाना। तो वो गाइडलाइन जो निर्धारित की गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और किस विषय पर लेकर गाइडलाइन बनाई गई है? इंटर स्टेट अरेस्ट, कि आप एक राज्य से जाकर दूसरे राज्य में गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये हाई कोर्ट का आदेश है। उसके बावजूद उन्होंने गिरफ्तार किया। तो ये जो मैनर है, ये मैनर को देखकर आ गया मार्क्स। देखो आप, ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये थी, इसकी वर्ब यहां पे है, ठीक है। मार्क्स ये चिन्हित करता है अ न्यू लो, एक नया घटिया स्तर, इन द डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन, डिस्प्ले नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है। परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये आप जो काम कर रहे हो ये एबनॉर्मेलिटी की ओर जा रहा है, ये ऐसा काम है जो भ्रष्टता की ओर जा रहा है। भी परवर्सिटी परवर्स से बना है। परवर्स क्या होता है? एबनॉर्मल चीजों को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो परवर्स कहलाता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति एबनॉर्मल चीजों को करता है वो परवर्स कहलाता है। यहां पे ज्यादा बेहतर रहेगा आप परवर्स को विलफुलनेस कह दो। विलफुलनेस, विलफुल होता है स्वेच्छाचारी, जो खुद के मनमाने ढंग से काम करता है। आप इसे ऑब्स्टिनेसी कह दो, ऑब्स्टिनेसी का अड़ियलपन, जिद। तो ये यहां पे दिखाता है किस चीज को? कि ये सरकार है काफी अड़ियल है, सरकार है किसी की सुनती नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार काम करती है। एंड हाई हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है डोमिनियरिंग, मतलब तानाशाही। तो तानाशाही को दिखाता है। इन लॉ एनफोर्समेंट, किसमें? कानून को लागू करने में। लॉ का मतलब कानून, एनफोर्समेंट का लागू करने का प्रोसेस। एक बार फिर समझना। तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस टीम ने बेंगलुरु का ट्रेवल किया और वहां से दिशा रवि को कस्टडी में लिया, और स्पष्ट रूप से यहां पर बिना कोई गाइडलाइंस को फॉलो किए हुए, विदाउट प्रीपोजिशन है तो यहां पे आईएनजी है, बिना गाइडलाइंस को फॉलो किए हुए वो गाइडलाइंस दिल्ली हाई कोर्ट ने बना रखी है। किस चीज को लेकर? इंटर स्टेट अरेस्ट को लेकर। तो ये जो तरीका इन्होंने यूज किया है गिरफ्तारी का, ये एक बताता है कि यहां पे बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट के लिए आप किसी भी हद पर जा सकते हो। आप तानाशाही और जो आपकी जिद है, अड़ियलपन है, या फिर स्वेच्छाचारी है, स्वेच्छाचारिता है, उसको आप दिखा सकते हो। ये सब प्रदर्शन यहां पे सामने आए, मतलब ये सब डिस्प्ले देखने को मिला, ठीक है। इवन दो, यद्यपि, इवन दो कौन? यद्यपि। मिज रवि, अब ये मिज लगा रखा है, ये ऑनरिफिक वर्ड, मतलब जैसे मिस्टर लगाते हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए आप यूज लगाते हैं मिस, मिसेज। तो मिस है वो अनमैरिड वुमन के लिए, मैरिड है तो फिर आप लगाते हैं मिसेज, और अगर सेलिब्रिटीज हैं उसके लिए लगाते हैं मिज। तो मिज रवि, सेलिब्रिटीज का मतलब ये जाना पहचाना नाम अब हो गया है, कॉमन नाम हो गया है, अखबारों में नाम इनका आ रहा है, इस कारण से मिज लगा दिया। तो यद्यपि मिज रवि वॉज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना नहीं है, सामने लेकर आना, अपीयर करवाना किसी को। तो मिज रवि को वॉज प्रोड्यूस पैसिव है, इनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया इन दिल्ली, दिल्ली में, विद इन द मैंडेटरी 24 आवर पीरियड। और कितने समय में? जो 24 घंटे का अनिवार्य समय सीमा होती है उसके भीतर भीतर इनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। विद इन का मतलब के भीतर भीतर, मैंडेटरी का मतलब कंपल्सरी, मैंडेटरी जो शब्द है इसका मतलब होता है कंपल्सरी। तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। देयर इज नो इंडिकेशन,
अब कह रहा है कोई संकेत नहीं है ऐसा, नो इंडिकेशन सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है, देयर से स्टार्ट है, इसलिए इन्वर्जन लगा हुआ है। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आती है। तो कोई ऐसा संकेत नहीं है वेदर द दिल्ली पुलिस इन्फॉर्म्ड द लोकल पुलिस, कि क्या दिल्ली पुलिस ने, जो वहां की स्थानीय पुलिस थी बेंगलुरु की, क्या उसको सूचित किया था। एंड इफ शी वाज प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड बाय काउंसिल, काउंसिल का मतलब यहाँ पे बैरिस्टर से है, एडवोकेट से है, वकील से है, और क्या उनको सही ढंग से रिप्रेजेंट किया गया था वकील के द्वारा, ये पता नहीं अभी तक। इसका कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई संकेत नहीं है कि क्या दिल्ली पुलिस ने लोकल पुलिस को सूचित किया था और क्या उनको काउंसिल के द्वारा, बैरिस्टर के द्वारा, वकील के द्वारा सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। बात समझ में आ रही है? मतलब इनका वकील भी था कि नहीं, पता ही नहीं है। इससे आगे आ जाओ, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है। इट अपीयर्स, इट सीम्स, इसका मतलब ऐसा लगता है। क्या लगता है? दैट द मैन चार्ज, कि जो मुख्य आरोप है अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ, मिस रवि के खिलाफ, इज दैट, वो ये है कि शी एडिटेड अ गूगल डॉक्यूमेंट, कि उन्होंने एक गूगल डॉक्यूमेंट को एडिट किया है ना, संशोधन करना, चेंजेस करना, एडिट करना कहलाता है। वो डॉक्यूमेंट जो शेयर किया गया था अमंग एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट के बीच में शेयर किया गया था, है ना, एक्टिविस्ट में शेयर किया गया था, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, अब ये एक्टिविस्ट की बात कर रहा है, किन किन को शेयर किया गया था, उनमें शामिल है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आइकन ग्रेटा थनबर्ग, जो वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज की आइकन बन चुकी हैं। आइकन का मतलब है एक प्रकार से आप मॉडल बन चुके हैं, उसके रोल मॉडल बन चुके हैं, ग्रेटा थनबर्ग, उसमें ये भी शामिल हैं। इनको भी ये गूगल डॉक्यूमेंट, जो एडिटेड गूगल डॉक्यूमेंट था, इनके द्वारा शेयर किया गया था। ठीक है, ये आरोप इन पर लगाया, मुख्य आरोप। द टूल किट, बताया टूल किट क्या होता है। द प्रोसिक्यूशन एलेजेस, प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोग पक्ष, जिसने केस दायर किया है। एलेजेस का मतलब होता है दावा करना, क्लेम करना, समझ रहे हो। एलेज का मतलब है क्लेम करना, दावा करना। तो कह रहा है जो टूल किट है, तो टूल किट सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब देखो वहां पे वॉज है, बीच में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसा कि अभियोग पक्ष दावा करता है टूल किट को प्रिपेयर किया गया था, तैयार किया गया था, किसके द्वारा? प्रो खालिस्तानी आउटफिट के द्वारा। प्रो जहां लग जाता है इसका मतलब सपोर्टर, ठीक है, प्रो एक प्रीफिक्स है, ये जहां लगता है इसका मतलब सपोर्टर। खालिस्तानी आउटफिट, आउटफिट का मतलब संगठन है, आउटफिट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, आउटफिट का मतलब ग्रुप है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये प्रिपेयर किया गया था प्रो खालिस्तानी आउटफिट के द्वारा, जो खालिस्तानी समर्थक संगठन है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था टूल किट को। एंड बेस्ड ऑन दिस, और इसके आधार पर, इट वाज कंक्लूडेड, ऐसा निष्कर्ष निकाला गया। कंक्लूड का निष्कर्ष निकालना, पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, दैट मिस रवि वाज वर्किंग विद सेपरेटिस्ट, कि मिस रवि जो है वो अलगाववादियों के साथ काम कर रही थी। किसके लिए? टू क्रिएट डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ रेस्टलेसनेस क्रिएट करने के लिए। डिसअफेक्शन अफेक्शन का ऑपोजिट है। अफेक्शन में स्नेह होता है, अटैचमेंट होता है, ये डिटैचमेंट यहां देखने को मिलता है डिसअफेक्शन में। रेस्टलेसनेस, बेचैनी कह सकते हो। तो भारत के खिलाफ इन्होंने कुछ मतलब तैयार किया, ये इनका कहना था। ठीक है, तो टूल किट, जैसा कि प्रोसिक्यूशन दावा करता है कि इसको तैयार किया गया प्रो खालिस्तानी आउटफिट के द्वारा, खालिस्तानी समर्थक जो ग्रुप है उसके द्वारा, और इसके आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकाला गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, कि मिस रवि जो है वो काम कर रही थी अलगाववादियों के साथ। किस लिए? भारत के खिलाफ डिसअफेक्शन क्रिएट करने के लिए। इट इज क्वाइट स्ट्रेंज, देखो ये कॉमन एरर में दिया था मैंने, ये बिल्कुल अजीब सी बात है। ठीक है, दैट नन इन द दिल्ली पुलिस, कि दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई शख्स नहीं था, डीम्ड, जिसने की माना हो, कंसीडर को बोलते हैं डीम, जिसने माना हो, दिस फार फेच्ड, फार फेच का मतलब होता है इम्प्लॉजिबल, अव्यवहारिक। ठीक है, इसको अव्यवहारिक माना हो, ऐसा कोई था नहीं, कि भाई आप जो बात कर रहे हो प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यवहारिक बात है, ऐसा किसी ने भी नहीं समझा। ये थोड़ी सी स्ट्रेंज सी बात लगी। आगे देखो, सच टूल किट्स, ऐसे जो टूल किट्स है, टूल किट समझा चुका मैं आपको। सच का प्रयोग जब आप नाउन के पहले करते हो, सच के साथ नाउन प्लूरल लग जाता है, अगर सिंगुलर होता है तो उसके पहले ए और एन जरूरी हो जाता है। ऐसे जो टूल किट्स हैं आर कॉमन, वो सामान्य सी बात है, फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो कि प्रोटेस्ट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं। आप देखते होंगे ना, आपको पता है इस प्रकार का, तो जैसे ट्विटर पे कैंपेन चला था एसएससी के खिलाफ, ठीक है, तो आप हैशटैग लगा के लिखते थे ना कि भाई ये प्रोटेस्ट के कुछ कीवर्ड्स थे, कुछ सर्टेन कीवर्ड्स थे, उनके यूज से आपने वो ट्विटर कैंपेन चलाया था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल थे आप में से, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी भी, जैसे आईबीपीएस के खिलाफ चल रहा है ट्विटर कैंपेन, कुछ दिनों फिलहाल रेलवे के खिलाफ चल रहा था, तो वैसा ही ये है। तो ये जब ऑनलाइन प्रोटेस्ट आप करते हो, लेखक कह रहा है, तो ये टूल किट्स जो होते हैं ना, कॉमन सी बात है कि भाई ये हैशटैग यूज करना है, ये टेक्स्ट यूज करना है, इन ट्विटर हैंडल्स को आप टैग करिए तो आपकी बात सुनी जाएगी, जल्दी पहुंच जाएगी। एंड दे कंटेन, और उसमें शामिल है, नॉट मच मोर देन कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट।
डे जो है ये टूल किट्स के लिए प्रोनाउन है। कंटेन का शामिल करना, और इन टूल किट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रोटेस्ट के लिए डिमांड है। कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, डिमांड। इसमें केवल डिमांड्स की गई हैं, केवल डिमांड्स हैं किसकी? प्रोटेस्ट की, विद्रोह की डिमांड है, और कुछ नहीं था। टेक्स्ट टू बी ट्वीटेड, केवल उसमें टेक्स्ट थे कि क्या ट्वीट किए जाने हैं। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो, पैसिव तो है ही, इसका मतलब निकालिए कि भाई वो टेक्स्ट जो कि ट्वीट किए जाने थे। हैशटैग्स टू बी यूज्ड, वो हैशटैग्स जो यूज, जैसे हैशटैग लिखते हो ना, जैसे प्रोटेस्ट है ना, जैसे आपने लिख दिया प्रोटेस्ट फॉर एसएससी सीजीएल या ऐसे जस्टिस फॉर एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स, तो ये हैशटैग्स को बोलते हैं। तो वो हैशटैग्स इसमें शामिल थे जिनको यूज किया जाना है। नेम्स ऑफ अथॉरिटीज एंड पब्लिक फंक्शनरीज हुज हैंडल्स कैन बी टैग्ड, इन टूल किट्स में केवल नाम थे उन अधिकारियों के, उन पब्लिक फंक्शनरीज के, मतलब जो जन अधिकारी हैं उनके, हुज जिनके हैंडल्स कैन बी टैग्ड, जिनके ट्विटर हैंडल्स को टैग किया जा सकता है। इनमें और कुछ नहीं था। ऐसे टूल किट्स जो हैं वो अगर आप ऑनलाइन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो तो उसमें कॉमन है, और इन टूल किट्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट के डिमांड थी, वो टेक्स्ट थे जिनको ट्वीट किया जाना है, वो हैशटैग्स थे जिनको यूज किया जाना था, अधिकारियों के नाम थे, पब्लिक फंक्शनरीज के नाम थे, फंक्शनरी मतलब काम करने वाले लोग, तो जन अधिकारी कह दीजिए, और जिनके ट्विटर हैंडल्स को टैग किया जा सकता है। द पॉसिबल फैक्ट, जो संभवतया एक फैक्ट समझ में आया, द डायरेक्ट प्रोटेस्ट वर ऑल्सो डिस्कस्ड, दैट की डायरेक्ट प्रोटेस्ट, जो सीधा सीधा प्रोटेस्ट जो थे, वर ऑल्सो डिस्कस्ड, कि इनको भी डिस्कस किया गया। पैसिव वॉइस है, ऑल्सो का प्रयोग याद रखें, ऑल्सो कैन बी यूज्ड बिफोर मैन वर्ब और इट कैन बी यूज्ड बिफोर द गिवन सेंटेंस। देयर आर ओनली टू पोजीशंस वेयर यू कैन यूज ऑल्सो। सो द पॉसिबल फैक्ट, जो वास्तविक फैक्ट है, जो संभवतः एक फैक्ट है कि डायरेक्ट प्रोटेस्ट को भी डिस्कस किया गया, एंड प्लान्ड, और उनकी योजना बनाई गई। डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है देयर वॉज एनी इंसाइटमेंट टू वायलेंस, की कोई वहां पे उकसावा था, कोई प्रोवोकेशन था हिंसा के लिए, इसका मतलब ये नहीं निकलता। ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये एक अनिवार्य आवश्यकता होती है, टू चार्ज समवन, किसी पर आरोप लगाने के लिए, एज हैज बीन डन, जैसा कि किया गया, इन द केस ऑफ मिस रवि के केस में, विद सिडिशन। और देखो ये चार्ज के साथ विद सिडिशन है, तो ये जरूरी होता है कि आप किसी पर देशद्रोह का आरोप लगाते हो तो उसके लिए ये अनिवार्य एक शर्त है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। तो पॉसिबल फैक्ट, ये संभवतः आप सोच रहे हो कि सीधा मतलब डायरेक्ट प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया था, योजना बनाई गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा हिंसा के लिए उकसावा था। ये हिंसा का उकसावा जो है कि आप किसी को हिंसा करने के लिए भड़काते हैं, तो ये एक अनिवार्य आवश्यकता होती है कि किसी पर आप देशद्रोह का आरोप लगाएं, जैसा कि मिस रवि के केस में किया गया। दिस लिटिल डाउट, लिटिल के पहले कुछ भी नहीं है, ना ए ना द, इसको पढ़िए नो डाउट, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है। नाउ अब, दैट इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, कि ये जो है वो कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है, मतलब ये कोई सोची समझे तरीके से प्लानिंग कर किया गया और ये विद्रोह नहीं था। ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविज्म इन सपोर्ट ऑफ द ऑनगोइंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्टिविज्म, तो बता दिया, कोई भी किसी भी कोज के लिए आप आगे आते हो उसको एक्टिविज्म बोलते हैं। इन सपोर्ट ऑफ द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट, ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस, जो चल रहा है वर्तमान में किसानों का आंदोलन, उसके सपोर्ट में। अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉज, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट है ये? विवादास्पद जो कृषि कानून है उनके खिलाफ। और या फिर द मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, या फिर लोगों की राय को एकजुट करने का, मोबिलाइजेशन मतलब एकजुट करना, इकट्ठा करना, अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति के खिलाफ, दैट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कंट्रीज रेपुटेशन, और ये जो चीज है वो विपरीत तरीके से, एडवर्स तरीके से देश के रेपुटेशन को प्रभावित कर रही है, एंड प्रेस्टीज और प्रतिष्ठा को, इज्जत को प्रभावित कर रही है। फिर समझना क्या कह रहा है, कोई शक नहीं है अब कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है। पहली बात कॉमा लगा के बताया, ये कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्टिविज्म नहीं है। जो किसान, जो चल रहा वर्तमान में किसान आंदोलन है, उसके सपोर्ट में जो कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये पब्लिक ओपिनियन का मोबिलाइजेशन नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ किसी को भड़का रहे हो, जो कि देश के, ये जो काम चल रहा है ना, ये देश के प्रतिष्ठा को तार तार कर रहा है, देश की प्रतिष्ठा विपरीत तरीके से प्रभावित कर रहा है। द रेजिम इज मोर लाइकली, मतलब संभावना है। तो
ये जो सरकार है इसकी अधिक संभावना है क्या, अट्रैक्ट इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, RRSS आता है। तो यहां पे जो सरकार है उसकी लाइकली मतलब संभावना होना, पॉसिबली, इसकी अधिक संभावना है कि ये अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी इसको झेलनी पड़ सकती है। एन ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम का मतलब लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड, अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड, क्रिटिसिज्म, विट्यूपरेशन, ठीक है, विलिफिकेशन, विलिफिकेशन भी कह सकते हो, इन सब का मतलब होता है आलोचना। तो कह रहा है इसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संभावना है कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़े, हो सकता है कि यहां पे आलोचना झेलनी पड़े बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पुलिस पावर, किसके द्वारा, पुलिस पावर के इनडिस्क्रिमिनेट यूज के द्वारा। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है रैकलेस तरीके से, केयरलेस तरीके से, मतलब आप बगैर सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हो, किसी को पुलिस पावर दिखाते हो। ये किसके खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, एंड द मीडिया, मीडिया के खिलाफ, ठीक है, किसी भी कॉज के लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, आंदोलनकारियों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ। आगे देखिए, द स्टेट इज इंक्रीजिंगली रिजॉर्टिंग टू, ये जो रिजॉर्ट शब्द है इसका मतलब सहारा लेना होता है, इसका मतलब होता है टर्न टू, क्या कर सकते हो, टर्न टू, या फिर इसको कर सकते हो हैव रिकोर्स टू, हैव रिकोर्स टू, शरण लेना, आश्रय लेना, ये होता है। तो स्टेट जो है, राज्य जो है या सरकार की बात यहां पे कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, वो सहारा ले रही है किसका, निरंकुशता का, हैवी हैंडेड रेस्पॉन्सेज का, टू इश्यूज, उन मुद्दों के लिए, वो मुद्दे जो अट्रैक्ट करते हैं, जो आकर्षित करते हैं। अब दैट चूंकि इश्यूज के लिए आ रहा है तो इश्यूज प्लूरल है, इस कारण से अट्रैक्ट है, किसको आकर्षित करते हैं, a convergence of activism, opposition, political activity and adverse media scrutiny, जो आकर्षित करते हैं इस चीज के मर्जर को, कन्वर्जेंस, मर्जर, विलय, किस चीज का, एक्टिविज्म का, ऑपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो विपक्षी पार्टियों की एक्टिविटी है उसको, और एडवर्स मीडिया स्क्रूटिनी, और विपरीत तरीके से सरकार के खिलाफ अगर कोई मीडिया जांच पड़ताल करती है उसको। तो इसके कन्वर्जेंस को ये क्या मतलब, सब मिल जाते हैं ये। तो कह रहा है जो सरकार है वो बहुत ज्यादा सहारा ले रही है हैवी हैंडेड रेस्पॉन्सेज का, कि सरकार जो उत्तर दे रही है बड़े कड़े प्रति उत्तर हैं, मतलब काफी निरंकुशता से भरे रेस्पॉन्सेज यहाँ पे होते हैं, यहाँ तानाशाही चलती है सरकार की, उन मुद्दों के लिए, वो मुद्दे जो कि अट्रैक्ट करते हैं इन तीनों चीजों को। इनमें विलय होता है एक्टिविज्म का, भाई ये मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों के अंदर आपको ऑपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, एक्टिविज्म देखने को मिलता है, मीडिया स्क्रूटिनी देखने को मिलती है। स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म स्तर पे जांच पड़ताल करने को हम बोलते हैं क्या, स्क्रूटिनी। इन पर्टिकुलर, विशेष करके, द फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो किसानों का आंदोलन है, एंड द वायलेंट टर्न, और जो ये हिंसक मोड़ इसने ले लिया है, तो विशेष करके जो किसानों का आंदोलन है और ये जो हिंसक मोड़ है, दैट इट टुक, जो इसने ले लिया है, ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। ये इट आ रहा है किसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए, आंदोलन के लिए। ड्यू टू सम डेविएंट एलिमेंट्स, किसके कारण, कुछ आउटसाइडर के कारण। डेविएंट का मतलब होता है एक तो भटकाने वाला, जो मतलब एक आंदोलन चल रहा है किसी कोज को लेकर, जो ये कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉज हैं उनके खिलाफ, और कुछ लोग हैं जो इसको लीक से हटाकर या इस पैटर्न से हटाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं, उसको डेविएंट बोल सकते हैं। डेविएंट का मतलब आउटसाइडर भी हो सकता है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी हो सकता है, जो कि नियमों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन तत्वों के द्वारा इसको ले जाया गया कहीं और। हैव लेड, अब ये हैव लेड किसके लिए आ रहा है, किसानों के आंदोलन के लिए। तो ये किसानों का आंदोलन जो है वो आगे चलकर कहां चला गया है, प्रेजेंट रेजिंग टू इमेजिन अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, कि वर्तमान सरकार है वो ये कल्पना करने लग गई है कि ये वैश्विक साजिश है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है प्लॉट, षड्यंत्र, कि ये वैश्विक साजिश है, वेयर, जहां नन एग्जिस्ट, जहां पे कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहां पे सोच रही है कि वास्तव में ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा है नहीं। तो कह रहा है विशेष करके किसानों का जो आंदोलन है और जो वायलेंट टर्न इसने लिया है इस आंदोलन ने। अभी देखो, हालांकि यहां पे इट नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां पे ये प्रोटेस्ट के लिए आ रहा है, या तो यहां पे प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और जो किसानों का आंदोलन है, फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जो हिंसक मोड़ इसने लिया है रिपब्लिक डे को, किस कारण से, कुछ डेविएंट एलिमेंट्स थे उनके कारण,
तो ये जो किसानों का आंदोलन, अब यहां पे देखो, इसको देखकर सही वर्ब दे रखी है, तो फिर यहां पे प्लूरल होना चाहिए, तो कुछ तो गड़बड़ है सेंटेंस में। तो इसके कारण क्या हुआ है, वर्तमान सरकार ये इमेजिन करने लग गई है कि वैश्विक षड्यंत्र है, जहां पर वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। अ गवर्नमेंट ट्रूली वरीड, सरकार जो है वास्तव में चिंतित है अगर अबाउट इट्स ग्लोबल इमेज, अपनी वैश्विक छवि को लेकर, वुड इंस्टीड सीक, वो क्या चाहेगी, वो इंस्टीड का मतलब के बजाय, ये मैंने कॉमन एरर में दिया था, यहां पे ऑफ की जरूरत ही नहीं है, ये इसकी बजाय, किसकी बजाय, ये जो कुछ कर रही है, जो डोमिनियरिंग अप्रोच यहां पे सरकार की है, उसकी बजाय सरकार क्या करेगी, एड्रेस द डेफिसिट इन टॉलरेंस, यहां पे चाहेगी, सीख का चाहना, तलाशना, कोशिश करना, कोशिश करेगी, एड्रेस मतलब ठीक करना, डेफिसिट का मतलब शॉर्टेज या शॉर्टफॉल या डेफिशिएंसी, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, तो सहनशीलता में जो कमी आ रही है सरकार की, उसको ठीक करना चाहेगी। एंड सरफीट इन रिप्रेशन, सरफीट का मतलब होता है अधिकता, सरफीट का मतलब अधिकता, सरप्लस, सरफीट का मतलब होता है सरप्लस, और जो अधिकता है किस चीज में, रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है ऑपरेशन, अत्याचार, और अत्याचार में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको कम करना चाहेगी। दैट आर बिकमिंग मोर ऑब्वियस, और ये अत्याचार जो है वो कहीं ज्यादा, टॉलरेंस में कमी और अत्याचार में वृद्धि, ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या हो रही है, वो कहीं ज्यादा ऑब्वियस हो रहे हैं, मतलब स्पष्ट हो रहे हैं। विद ईच पासिंग डे, हर एक गुजरते हुए दिन के साथ, हर दिन ये बढ़ रहा है, दमन बढ़ रहा है, दबा रही है सरकार जनता को, ये एक बोलना चाहता लेखक। अब देखिए रिवीजन की बात करें तो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है क्या, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होगा केयरलेस, लापरवाहीपूर्ण, बिना कोई प्लानिंग के। फार-फेच्ड इसका मतलब होता है जो इम्प्लॉजिबल हो, इम्प्रैक्टिकल हो, अव्यवहारिक हो। ऑप्रोब्रियम क्रिटिसिज्म को बोलते हैं, ठीक है, बताया था, विलिफिकेशन, विचुपरेशन। फिर सरफीट है, सरफीट का मतलब एक्सेस होता है, अधिकता होती है, सरप्लस होता है। और आउटडू का मतलब है आउटशाइन, आगे निकल जाने को बोलते हैं आउटडू। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, फिर ट्रांसलेशन बताता हूं। अब देखिए इसके ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि मेरे साइकिल अब कुछ दिनों की मेहमान है, कुछ दिनों का मेहमान है मतलब अब साइकिल खराब हो गई है, अब इसको बेचने की जरूरत है, ये कहने का मतलब है। तो इट सीम्स, ऐसा लगता है कि, दैट माई साइकिल्स डेज आर नंबर्ड, ये आर हटा दो यहां से, ये नंबर्ड, ठीक है, डेज आर नंबर्ड का मतलब है दिन पूरे हो गए हैं, ठीक है, माई साइकिल्स डेज आर नंबर्ड। तुम जाने पहचाने लग रहे हो, इसका मतलब यू लुक फैमिलियर। अब लग रहे हो, आप यहां पे यू आर लुकिंग मत करना, क्योंकि लुक यहां पे आपको स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज की गई है, बताऊंगा कभी ग्रामर में। इसका मतलब है यू लुक फैमिलियर, लुक जो है कंटिन्यूअस का मीनिंग तो देगा, लेकिन लिखा जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, यू लुक फैमिलियर, तुम जाने पहचाने लग रहे हो। काम की बात करो, कट टू द चेज, कम टू द पॉइंट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कट टू द चेज। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मिलेंगे कल शाम 5 बजे, जरूर से इसे शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं लाइव वो इसे जरूर से लाइक करके जाएं। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।